सकता है, कोई प्रधानमंत्री भी बन सकता है, कोई आईएएस, पीसीएस, इंजीनियर, डॉक्टर, कुछ भी बन सकते हो आप। और आप एक जो है किसी भी संस्था को संचालित करेंगे और आपके द्वारा ये जो शिक्षा प्राप्त की हुई है फ्यूचर में काम आएगी। देश के संचालन में, आपकी संस्था के संचालन में, परिवार के संचालन में, समाज के संचालन में इस चीज की आपको अहमियत अभी पता नहीं चल पा रही। जो बच्चे आगे बढ़ते हैं, जो संघर्ष करते हैं और जो जिन संस्थाओं में जाते हैं, चुनौतियों का सामना उनको वहां करना पड़ता है। ऐसा ही नहीं है कि अभी सिर्फ शिक्षा शैक्षिक जीवन में ही आपको संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है, वहां भी करना पड़ता है। और वहां पर सिर्फ आपका साथी कौन होता है? आपका ज्ञान, आपकी विद्या, आपके द्वारा अर्जित किया हुआ अनुभव, जो आपके जीवन को एक उत्कृष्ट उच्च लेवल पर ले जाता है। इसीलिए बच्चों, अपने आप को जब तक पढ़ते हो बाहरी आकर्षण से दूर रखना। कभी भी बाहरी आकर्षण या अपने शिक्षा से इतर कहीं मत जाना। अपने जो लक्ष्य की प्राप्ति में हमेशा एकाग्र रहता है, वही प्राप्ति करता है लक्ष्य की। इसलिए बच्चों, आप जो है अपने शिक्षा पर विशेष ध्यान देना, खासतौर पर किताबों से ज्यादा प्रेम करना अपेक्षाकृत किसी और से, क्योंकि आपके जीवन के सच्चा साथी है तो सिर्फ और सिर्फ किताबें हैं। बाकी जो ये सोशल मीडिया है, ये भी आपको दिग्भ्रमित कर सकता है। बाकी लोग, आपके माता पिता और गुरु के अलावा दूसरे लोग जो आपको हमेशा पथभ्रष्ट करने की कोशिश करेंगे, वो आपको सच्चे मार्ग पर चलने नहीं दे सकते, क्योंकि ये ऐसे ही लोगों की धारणा ही है। एक माता पिता और गुरु ही एक अपने बच्चों से जितना ऊपर जाते हैं, उनको उतना फलता फूलता देख करके उनका सीना चौड़ा हो जाता है, गौरवान्वित हो जाता है और अपने आप को बहुत खुश महसूस करता है। इस चीज का अनुभव आप कभी कर लेना। जब कभी कोई रैली होती है, उसमें किसी विद्यालय का छात्र जब नंबर 1 आता है, तो टीचर उस विद्यालय के सभी छात्र कितने उत्साहित होते हैं, कितनी खुशी आती कि नहीं आती? यही है। तो इसको प्राप्त करने के लिए उस व्यक्ति के, उस छात्र को, उसका तो स्वयं का परिश्रम है ही, साथ ही साथ उसके अभिभावकों का, अपने गुरुजनों का काफी योगदान रहता है। इस चीज को अनदेखा ना करें। कभी भी अपने घर से जब आते हो, माता पिता के, बड़ों का आशीर्वाद लेकर आया करो। प्रातः आते ही गुरुजनों को प्रणाम किया करो, जाते समय भी प्रणाम किया करो। प्रणाम का परिणाम ही आशीर्वाद है और आशीर्वाद व्यक्ति के उत्थान के लिए बहुत जरूरी है। बच्चे, इसलिए जल का जो संचयन और निगरानी का जो आज दिवस है पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। इसको पहले 18 अक्टूबर किया था, क्योंकि बाद में तमाम देशों को जोड़ने के लिए फिर एक महीना घटाया गया, क्योंकि 18 अक्टूबर तक कई देशों के जो जल है वो बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिससे उस सबको जोड़ने के लिए जो विश्व जल संरक्षण संगठन है, जो 2003 में बना था, उन्होंने फिर निर्णय लिया कि एक महीना पहले कर लिया जाए 18 सितंबर को, जिससे ज्यादा से ज्यादा देश के लोग जुड़े, जल के प्रति सचेत हों और उसमें भागीदारी करें अपना। क्योंकि जिस प्रकार हमारे यहाँ तेल नहीं होता, बाहर से आयात करते हैं डीजल, पेट्रोल, केरोसिन इत्यादि जो कुछ भी खनिज पदार्थ, तो ऐसे ही कई देश ऐसे हैं जहाँ पर जल नहीं है। सोचो, आपको यहाँ जल, यहाँ पर भी देखो 25 रुपए 30 रुपए लीटर मिल रहा है, बाहर मिल रहा है ना, जबकि हमारे यहाँ दूध की नदियां बहा करती, और आज हमें जल भी खरीद के हमारे देश में भी लोग पीते हैं, जबकि यहाँ पर जल का भंडार है। और सोचो, जहां पर जल है ही नहीं, वहां जल की कीमत क्या होगी?